सावलिया सेठ की जय। मित्रों, जैसे 2022 हमने ऑलरेडी आपको वीडियो डाला है और उसमें आपको बताया है कि ये शुक्र का वर्ष है। वैसे जो मैं उपाय बता रहा हूँ आपको, ये पूरी ज़िंदगी काम करेगा और लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव आप 2022 से लेकर 2029 तक आप इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखेंगे। मित्रों, आज हम ऐसी एक चीज़ को छिड़केंगे अपने घर में जिससे लक्ष्मी हमारे घर छोड़ के, माता लक्ष्मी हमारा घर छोड़ के न जाए। मित्रों, हमारे घर में जो लक्ष्मी का आगमन होता है, उनकी जो सबसे अच्छी दिखा है वायु। लक्ष्मी अस्थिर है, यानी वायु के जैसे हल्की है। वो कभी आती हैं और चली जाती हैं, वो किसी के पास स्थिर नहीं रहती। लेकिन हम चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर आए और वो स्थिर धन में परिवर्तित हो जाए। जैसे वो आपकी प्रॉपर्टी में बदल जाएं, या सोने में बदल जाएं, या डायमंड में बदल जाए, तो स्थिर रहेगा, जो आपके पास कई समय तक बना रहेगा। आपकी संपत्ति ज़मीन में परिवर्तित हो जाए, तो आप लक्ष्मी तो आपके घर आए लेकिन वो स्थिर हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है? लक्ष्मी के आने की जो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी दिशा जो है हमारे वास्तु में, वो क्या है? वो है हमारा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से वायव्य कोण से लक्ष्मी अंदर। वायु, जिस प्रकार वायु रुकती नहीं, हमेशा चलती रहती है, हल्की होती है, वैसे ही लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी का भी आगमन वायव्य कोण से होता है और वायव्य कोण से माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं और हमारी धन संपदा बढ़ती जाती है। इसीलिए कहते हैं कि घर का वायव्य कोण बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन कई लोग वायव्य कोण में पानी के टैंक बना देते हैं। नॉर्थ है ऐसा सोच के पानी के टैंक बना देते हैं, वहाँ टॉयलेट बना दी जाती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ पे, वो रुक जाएगा, हमारे बच्चों की उन्नति भी नहीं होगी। वायव्य कोण बहुत प्रभावशाली दिशा है जहाँ से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 है ही वीनस का, शुक्र का वर्ष है और इस साल तो माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने वाली हैं। तो सभी लोग कमर कस के अपनी बेल्ट बांध लें एक अच्छी उड़ान के लिए। तो भाइयों और बहनों, माता लक्ष्मी इस दिशा से हमारे यहाँ आ जाती है, लेकिन इनके जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है हमारा नैऋत्य कोण, यानी साउथ वेस्ट का जो कोना है, वहाँ से वो चली जाती हैं। और दूसरा हमारे घर में जाने वाला जो कोण है, वो है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से माता लक्ष्मी हमारे घर से निकल जाती हैं। लेकिन इन दोनों दिशाओं का जो लक्ष्मी के जाने का जो प्रभाव है, वो अलग अलग है। जैसे कि जो भाई बहुत हार्डवर्क करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है या बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके पूरे टैक्स पे करके धन कमाते हैं, शुद्ध वाइट मनी है जिनके पास में, एक नंबर का पैसा है जिनके पास में, वो लोग अगर उनके घर से अगर लक्ष्मी जाएगी तो पूर्व की दिशा से, यानी ईशान कोण से जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट से लक्ष्मी बाहर निकलती है। लेकिन ऐसे भी हमारे भाई हैं जो टैक्स ठीक से पे नहीं करते, टैक्स बचाते हैं, जिनके पास दलाली का पैसा है, क्योंकि उसमें झूठ है, 2 नंबर का पैसा है, झूठ बोल के आपने कमाया है। उस प्रकार का जो पैसा है वो आपको साउथ वेस्ट, मेहनत सब कर रहे हैं, झूठ बोलने में भी आपको मेहनत लग रही है, वह कोई बात नहीं है, लेकिन वो 2 नंबर का पैसा होता है। और 2 नंबर का पैसा जो है ब्लैक मनी है, वो हमारे साउथ वेस्ट कोण है, नैऋत्य कोण से लक्ष्मी वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो हम ऐसा लक्ष्मी की दिशा में क्या छिड़क दें कि जिससे माता लक्ष्मी हमारा घर न छोड़ें, इस पे बाध्य हो जाएं, वो बंध ही रहें। तो मित्रों, ये 2 दिशा जो है हमारे घर की, यहाँ पर अगर हम एक चीज़ छिड़क देते हैं तो माता लक्ष्मी स्थिर रहती है। अगर उनका जाने का मन भी होता है, वो निकलने भी लगती हैं, तो वापस हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, उस खुशबू से मोहित रहती हैं, वो उस खुशबू से
बहुत प्रसन्न रहती हैं और वहाँ चिरस्थायी बनी रहती हैं। तो भाइयों, जो सबसे पहला जो कोण है, जो बहुत हार्ड वर्क करके जिन्होंने अपना पैसा जमा करा है, 1 नंबर का पैसा है। जब अगर निकल आपका खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्यय हो रहा है, तो आप उनको रोकना है अगर आपको, तो आपको ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कोण में आपको रात रानी का इत्र छिड़कना है। इस दिशा में अगर रोज आप रात शाम के सूर्यास्त के समय आप अगर इत्र छिड़क दें, आपके पास अगर परफ्यूम हो तो परफ्यूम डाल दें, ना हो तो एक इत्र को पानी में थोड़ा सा घोल लें, स्प्रे बना लें और उस स्प्रे से आप गंगा जल में बना लें और शुद्ध। और ईशान कोण में आप रात रानी के फूल की गंध वाला जो स्प्रे है वो थोड़ा सा स्प्रे कर दें। आपको वायव्य कोण में नहीं करना, लक्ष्मी माता के आने वाली जगह में इस स्प्रे को नहीं करना है। और पूरे घर में जो खुशबू का वातावरण बनाए रखें। मैंने इसलिए आपको 2022 कैसा साल है उसमें आपको बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इत्र का प्रयोग करें, महकते रहें, लक्ष्मी अट्रैक्ट होती रहेगी। और जो भाई हमारे जिनके पास में ब्लैक मनी है, 2 नंबर का पैसा है, उन लोगों को अपने घर के, आप नाराज़ ना हो, जो हमारे भाई जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, ये किसी को पता तो नहीं चलेगा कि आपके पास 2 नंबर का पैसा है कि नहीं है, लेकिन मैं तब भी आपके लिए ये रोकने का, इसको कैसे रोकें उसका मैंने आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि माता लक्ष्मी यहाँ पे कैसे रुकेंगे, वो आपका खर्च ना हो, रुके, स्थिर धन में परिवर्तित हो। तो अगर 2 नंबर का पैसा ज़्यादा खर्च होने लग जाता है और आप उसको चाहते हैं कि आप उसको रोकें, तो आपको साउथ वेस्ट का जो कोना है, नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण में आपको चमेली का, जैस्मिन चमेली के एक परफ्यूम है, उसको आपको छिड़क देना है। अगर आप चमेली का परफ्यूम नैऋत्य कोण में छिड़कते हैं तो आपके 2 नंबर का पैसा जो टैक्स से आपने बचाया है या फिर दलाली से आपने बचाया है, वो खर्च नहीं होगा। उटपटांग खर्च यानी अच्छे कामों में तो खर्च करेंगे ही, बच्चों की पढ़ाई में करना है, पूजा पाठ में करना है, दान पुण्य में करना है, तीर्थ यात्रा में करना है, इसमें तो करेंगे। लेकिन अकस्मात कई ऐसे खर्च आते हैं जो हम नहीं चाहते तब भी आ जाते हैं। तो वहाँ से रोकने के लिए आपको साउथ वेस्ट में, और मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपसे फिर से कहता हूँ कि जिन भी भाइयों ने, बहुत बड़ा वर्ग है, हज़ारों की संख्या में लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक 10% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है। भाइयों, कभी ऐसा होता है हम चाहते हैं कि फटाफट आपको एक वीडियो बना दे कि अभी 2 घंटे बाद का ऐसा मुहूर्त है। कभी ऐसा होता है दिमाग से उतर जाता है कि हमको ये मुहूर्त में ये बताना है, लेकिन हो सकता है 2-3 घंटे बाद का कोई अच्छा मुहूर्त आने वाला हो जिसमें आप छोटी सी ऐसी चीज़ कर दें और आपके यहाँ बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी गाड़ी के नीचे एक छोटा सा पत्थर ही तो लगता है अटकाने के लिए, तो अगर वो मुहूर्त में आपने उस पत्थर को हटा दिया तो आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। बस आपको उतना करना है। तो छोटे छोटे जो उपाय हैं ये हम बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आप अभी तक सब्सक्राइब जब नहीं कर रहते हैं ना, तो हमको लगता है हम बना देंगे लेकिन देखने वाले लोग कम आएंगे। तो सोचें कि अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, हम चाहते हैं कि लाखों में सब्सक्राइबर होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की, हमारे शास्त्रों के अंदर के, वास्तु के पुरातन साहित्यों से निकाल के लाए हुए उपचार हैं जो बहुत ही फायदेमंद हैं और क्विक रिजल्ट्स देते हैं। अगर ये सारे लोग ऐसा अगर उपचारों को करने लग जाएं, इन प्रयोगों को करने लग जाएं, तो हमारे सनातन धर्म की ओर ही लोग रहेंगे। कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि उनको उनके राज नहीं पता है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों को भी पहुंचाएं ये उपचारों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मित्रों, बेल आइकॉन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, इसलिए क्योंकि जब मैं शॉर्ट नोटिस में अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन मिलने से आपको तुरंत वो पता चल जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हुआ है, इसमें क्या है आप देख सकते हैं। फटाफट देख लिया करें उसे, क्योंकि जल्दी से आप देख लेंगे तो कभी ऐसा रहा कि शॉर्ट नोटिस में मैंने कोई उपाय बताया तो बाद में ऐसा ना हो। क्योंकि अब देखिए कि शरद पूर्णिमा के समय का और कोई बहुत समय का पहले का हमने ऐसा था जो 1 दिन के उपाय थे, चतुर्दशी के दिन, दीपावली के दिन के कुछ एक उपाय थे। हमारी बहनें बाद में पूछ रही हैं कि अब ये उपाय हम कब करें। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप
एक दिन पहले डाला था वो, इसलिए हमने कहे कि अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे जो बेल घंटी का चिन्ह बना है उसको दबा के उसको ऑल वाला ऑप्शन अगर आप चुन लेंगे उसमें, तो बहुत शॉर्ट पीरियड में भी जब भी मैं अपने दोनों चैनलों के ऊपर अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सब्सक्राइब आप दोनों चैनलों को मेरे सब्सक्राइब करें, आचार्य मनोज त्रिवेदी और ब्रिज राजरानी त्रिवेदी जो मेरी माता जी के नाम पे है उसे भी सब्सक्राइब करें। तो मित्रों देखें कि छोटा सा प्रयोग, एक छोटा सा छिड़काव कैसे लक्ष्मी को आपके घर में स्थिरता प्रदान करता है। और वो भाई बिल्कुल भी ना नाराज हों कि जिनका कहा कि 2 नंबर का पैसा है, क्योंकि भाई नकल को भी तो अकल चाहिए। तो अगर आपने कहीं से मेहनत ही है वो, लेकिन चूंकि वो टैक्स पेड नहीं है या किसी से आपने छुड़ा के दलाली करके लिया है, इसलिए वो 2 नंबर में गिनती हो जाती है। आप एक चीज़ सोच लें कि जब भी समुद्र मंथन हुआ था तो सत्कर्म लगा था, भगवान सभी सारे भगवान अकेले ना उस पर्वत से मत के निकाल सकते थे, उसमें बुराई भी लगी थी, यानी राक्षसों का सहारा भी लिया गया था। ये मेरा इसमें अच्छा या बुरे का कोई मेरा वो नहीं है, फोकस नहीं है इस पर, केवल चूँकि मुझे दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए बताना है। ऐसे लोग भी हैं जिनके व्यवसाय से, कई पेट्रोल पंप वाले हैं जिन्होंने भाई डीजल में थोड़ा सा पैसा मार लिया है, पेट्रोल वाले लोग ने थोड़ा सा कम तेल पेट्रोल दे दिया, ये 2 नंबर में ही तो आता है ना। तो ये भी हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो वैसे धन को रोकने के लिए आपको नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट में आपको चमेली का इत्र छिड़कना है। राधे राधे।